माननीय न्यायालय अपना कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया में जो चल रही है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन पूरा झारखंड के युवाओं ने ठान लिया है कि अब सिर्फ आश्वासन और लॉलीपॉप देने से अब युवा मानने वाले नहीं हैं। युवा जान को, प्राण को त्याग करके भूख हड़ताल में भी बैठने के लिए तैयार हैं। घर से बाहर निकल करके महीनों महीनों तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और इस पर चाहे FIR हो, प्रशासन के द्वारा दबाव हो, आवाज़ को कुचलने का प्रयास हो, इस पर भी अब कहीं डर नहीं है। एकदम ठान लिए हैं। 26 साल के झारखंड में सब त्रस्त है, चाहे वो कोई भी परीक्षा देता हो, चौकीदार का, सिपाही का, पुलिस का, शिक्षक का, CGL का, टीचर का, चाहे LDC का, आशुलिपिक का, PGT का, TGT का, JTET का या JPSC का, BDO DSP या जितना भी तरह का हम बहाली का बात करें, कोई ऐसा बहाली नहीं जहां धांधली नहीं है। एकदम त्रस्त है हर पर। अरे चौकीदार का परीक्षा यहाँ बिक रहा है 20 लाख 30 लाख में, टीचर का, पुलिस का बहाली बिक रहा है 30 लाख 35 लाख, BDO का यहाँ करोड़ पार हो जा रहा है। तो आखिर क्या इसी के लिए झारखंड राज्य गठन हुआ था? इसीलिए जो आंदोलन आप लोग ने पिछले 1.5 महीनों से देख रहे हैं, अलग अलग स्वरूप में भूख हड़ताल को भी देखा, आप लोग सत्याग्रह आंदोलन को भी देखा, अलग अलग स्वरूप में विधानसभा घेराव, तिरंगा यात्रा या संविधान मार्च, सभी आंदोलन को देखा। तो अब हम लोग एक नए स्वरूप का आंदोलन 24 जिला 24 संकल्प एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में सुधार। अब झारखंड में पेपर लीक नहीं चलेगा, अब झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अब झारखंड में धांधली नहीं चलेगा। इसी नारे के साथ युवा निकले हैं। और जो भी सरकार एक्शन ली है 45 परीक्षाओं पर, जो विवादित परीक्षा है, पहले तो इतना दिन तक छात्र लोग बोलते थे कि गड़बड़ी हो रही है, सेटिंग गेटिंग चल रहा है, लेकिन सरकार भी नहीं मानती थी इस बात को और जनता को भी भरोसा नहीं होता है कि छात्र लोग जो बात बोल रहे हैं ये कितना सच है। लेकिन आज झारखंड और देश का एक एक नागरिक इस बात पर सहमति जताती है कि यहाँ नौकरी बिक रही है। और नौकरी बिकना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भाई, नियुक्ति संस्था को उद्योग मत बनाइए, यहाँ लाभ और हानि का, प्रॉफिट का संस्था मत बनाइए इसको। अब बालू, कोयला, अबरक, जल, जंगल, जमीन सब बेच दिए, झारखंड को बेच रहे हैं। अब नौकरी बेचना मतलब झारखंड की आत्मा को बेचना। अब इसको किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लग रहा है कि आंदोलन अब राजनीतिक रूप ले रहा है या दाव ले रहा है? देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो लोग किसी तरह का बात को उठाते हैं, लेकिन हम लोग इस लड़ाई को जो 2 जुलाई से शुरुआत किए हैं, 5 जुलाई से आंदोलन का शुरुआत, 25 जुलाई से सत्याग्रह का शुरुआत, और यही लोग का संघर्ष के वजह से आज इतना बड़ा बड़ा जांच से पर्दाफाश, 23-24 लोगों की गिरफ्तारी, इतना बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा शिक्षा माफिया को एकदम जड़ से तहस नहस नाकाम करने का जो रास्ता, और सरकार का इतना बड़ा एक्शन, यही तमाम छात्रों का एक प्रयास से ही हुआ है। इसको कहेंगे राजनीतिक लोग? इतना गंदा मानसिकता कुछ लोग का राजनीतिक में आ गया है। अरे करिए ना राजनीतिक, और छात्र का भला करिए, और इस भर्ती व्यवस्था में सुधार लाइए, और जो नौकरी बेचा जा रहा है उसको रोक लगाइए। क्या दिक्कत है? और करिए राजनीतिक। एकदम हम लोग पहला लाइन हम लोग बोले हैं कि भाई ये सबकी लड़ाई है, ये झंडा की पार्टी की लड़ाई नहीं है। आज हम लोग हजारीबाग की धरती से हैं, कल हम लोग रामगढ़ की धरती से निकले हैं, हजारीबाग से भी हम लोग चतरा जाएंगे, फिर शाम में हजारीबाग में हम लोग का यह यात्रा गुजरेगी, फिर इसके बाद हम लोग कोडरमा के लिए निकलेंगे, फिर 24 जिला के लिए निकलेंगे। बताइए, ये लोग सबका घर है, परिवार है, सबका भविष्य है, फ्यूचर है, सब छोड़ करके राज्य के सुधार के लिए आ रहे हैं। हाँ, हमको लगता है ऐसे ही जो लड़ाई जो लड़ रहे थे अलग झारखंड राज्य के लिए, झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, दिसुम गुरु शिबू सोरेन, जयपाल सिंह मुंडा, ये तमाम लोगों को भी बोला जाता था कि राजनीतिक कर रहे हो। जब आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, उन लोग को भी बोल रहा होगा राजनीतिक कर रहे थे। अगर इस बातों को वो प्राथमिकता से लेते हुए अगर वो घर में चले जाते तो ये देश भी आज़ाद नहीं होती और झारखंड अलग राज्य भी गठन नहीं होता। और ये लड़ाई झारखंड को बचाने का, नया झारखंड नवनिर्माण का लड़ाई है। ये भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने का लड़ाई है। इस झारखंड में नो पेपर लीक, नो भ्रष्टाचार, नो करप्शन, नो पैरवी से नौकरी, ये उसका लड़ाई है।
और बाकी आदमी को जो लगता है लगे, लेकिन हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, सभी कोई का साथ सहयोग समर्थन चाहिए और इस अभियान से जुड़िए। यह अभियान आने वाले भविष्य के लिए है। जिसका बच्चा KG1 KG2 में पढ़ रहा है, 5वां 6ठा या मैट्रिक इंटर में पढ़ रहा है, जो कल का डेट में प्रतियोगी परीक्षा पर अपना भविष्य तलाश रहा है, उन तमाम छात्रों के लिए है, उन तमाम अभिभावक के लिए है। अगर पेपर लीक होता है ना महोदय, तो एक बच्चा और एक स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होता है, उसका परिवार के साथ भी अन्याय होता है। ये बहुत दुख से गुजर रहा है झारखंड। इसीलिए तमाम प्रेस मीडिया से भी हम आग्रह करेंगे कि इस अभियान से आप लोग सकारात्मक न्यूज चलाइए, सकारात्मक ले चलिए और सबको अपील करिए। आप लोग से भी मेरा कहा कि आप लोग का भी बाल बच्चे हैं और आप लोग का भी घर परिवार के बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो अगर शिक्षा का महत्व है तो यह अभियान महत्व है। और हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ कुछ सीमित परीक्षा का मामला नहीं है, ये पूरा इसलिए 2400 जिला का सभी स्टूडेंट का मामला है। और हम लोग चाहते हैं झारखंड एक इंडिया का ऐसा स्टेट बने जहाँ कोई पेपर लीक नहीं, कोई धांधली नहीं, कोई परवी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। सरकार पॉजिटिव वे में जा रही है। और हम लोग को जो आंदोलन था रांची जो सीमित था, वो बस छात्र लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे। अब हमारी आंदोलन में अभिभावक भी पहुँच रहे हैं, हमारे गार्जियन भी पहुँच रहे हैं, मार्गदर्शन के टाइप से जो वरिष्ठ लोग हैं वो लोग भी हम लोग को सुझाव दे रहे हैं कि आंदोलन को इस रूप से चलाइए आप लोग, इस तरह से जन जागरण की जो आप लोग मुहिम लेकर चले हैं, हम सभी का सपोर्ट है। जो हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो हम लोग डटे हुए थे, जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल थे, अब वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट लोग पहुँचे थे, लेकिन उस आंदोलन को अब हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं अभिभावक तक। क्योंकि बच्चा जो पढ़ रहा है, कहीं भी लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी खर्चा का वहन कौन कर रहा है? गार्जियन कर रहा है। तो गार्जियन तक भी ये मैसेज चला गया कि झारखंड में जो करप्शन का जो लेवल है वो चरम पे है। यहाँ की जो नौकरियां जो है औने पौने भाव में बेची जा रही हैं। तो इससे निजात पाने के लिए ये जो झारखंड बने 26 साल हो गए, 26 साल में इस तरह का आंदोलन पहली बार देखने को मिला है। और सभी लोग को ये समझ आ चुका है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा चल रहा है, हम सभी के जो है सहभागिता जरूरी है, क्योंकि तभी हम सफल हो सकते हैं जो मुहिम लेकर हम लोग चले हैं। करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा ये आंदोलन है और ये मैसेज हम लोग पूरे देश में देने का काम किए हैं, जो कि शांतिपूर्वक है ना, शांतिपूर्वक ये हमारी यात्रा चल रही है, जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। रास्ता में कहीं पानी मिल रहा है, कहीं नाश्ता मिल रहा है, कहीं ठहरने के लिए जो समाज सेवी लोग हैं हमें रुकने की व्यवस्था कर दे रहे हैं। ये हम आप सभी के माध्यम से हम उन सभी को धन्यवाद जोहार करते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सभी को इस लायक समझा, हम लोग को इस आंदोलन, इस मार्ग में, इस जो यात्रा हम लोग की जो चल रही है, इस मुहिम में उन्होंने साथ दिया। जिनको जितना संभव है वो सहयोग कर रहे हैं और हम सभी लोग को भी इस बात को बोलेंगे कि जिनका जितना सहयोग बन सकता है आप सहयोग कीजिए, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट हम लोग अपने घर द्वार छोड़कर इस यात्रा में चले हैं। और ये यात्रा सभी के लिए है, झारखंड के तमाम व्यक्ति जो हैं, तमाम अभिभावक सभी स्टूडेंट के लिए, तो सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। मेरा नाम सुनील कुमार यादव हुआ, मैं पलामू लीलामय पितामह की धरती से आता हूँ। माननीय न्यायालय का फैसला को हम स्वागत करते हैं तमाम विद्यार्थी लोग, और मुझे पूरा विश्वास है न्यायिक व्यवस्था पर सर, लेकिन हमें हाईकोर्ट पर भी पूर्ण भरोसा है जहां पर हमारा मामला लंबित है। और मैं आंदोलन इस आभार यात्रा के माध्यम से, ये व्यवस्था सुधार यात्रा के माध्यम से सरकार का बस इतना ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप जो हमारे साथ वादा किए थे कि हम पर भरोसा करिए, एक बार हम निष्पक्ष जांच करके मामला को, एविडेंस को बहुत प्रखर तरीके से कोर्ट में रखेंगे। इस दिशा में मुझे विश्वास है सरकार कदम बढ़ाएगी, और नहीं बढ़ाती है तो आने वाला समय में हम लोग विद्यार्थी लोग, हम लोग पूरी तरीके से घर से बाहर निकल चुके हैं, लाइब्रेरी से बाहर निकल चुके हैं, सड़क जाम करने का हम लोग काम करेंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे। इसीलिए माननीय मंत्रियों से आग्रह है कि हमारी बात अब तक पहुंच रही है, तो जो आप वादा किए थे निष्पक्ष जांच करके एक बढ़िया वकील के माध्यम से हमारा दलील पेश कीजिए, और जो जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से जितने भी बहाली रद्द हुई है, ये रद्द अपने ही हुई है। आपने माना है कि गलती हुई है, पेपर लीक हुई है, सीट बेचा जा रहा था, तो वो चीज़ धरातल में उतरना चाहिए। नहीं तो यही छात्र जो हैं, जो आप पर भरोसा किए हैं, हो सकता है कल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें सरकार को बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिचय दीजिए अपना। हजारीबाग से राजेश प्रसाद।